हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। इट्स द डे नंबर 17। 12 बज रहे हैं दोपहर के, लेकिन शाम का वेदर लग रहा है। इट्स रेनिंग आउटसाइड और एक जिसको कहते हैं ना बिना हवा के बारिश है। बस कतरे सीधे एंगल पे डिग रहे हैं। चेक दिस आउट, पत्ते हिलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। सो अनदर डे with this W124. Today we will just go to a very special place. It's going to be a surprise. I don't know if I'm just gonna get that thing, but I'm gonna see that thing. And that's the part of this Mercedes. That is going to be out of this budget. इसलिए हम 30 दिन का वेट करेंगे और 30 दिन के बाद हम उस पर खर्चा करेंगे. But we will see the product. We will see the part today. तो अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि 12 से 1 बजे के करीब मुझे जो है ना एक मैसेज आना है. एंड देन आई विल स्टार्ट दिस लिटिल ब्यूटी. एंड नॉट लिटिल ब्यूटी, दिस इज़ द लिटिल ब्यूटी, दैट इज़ द बिग ब्यूटी. अपनी M&M में से जो गोल्डन वाली है उसको हम लेके जाएंगे टू सी दैट पार्ट. और हम बुकिंग कर लेंगे. बेगम को नहीं बताया मैंने, बस कर लेंगे बुकिंग. तो दैट इज़ गोइंग टू बी द कोर ऑफ दिस होल सीरीज. दैट पार्ट ऑब्वियसली जो नए पार्ट हैं वो तो हैं ही हैं, बट नहीं बताना नहीं है. वेट कर, सबर तो करो, रुको तो सही बैठे. तुसी कह रहे होगे की चक्कर है. असल में ना ये AC मैंने फिट करवाना है और ये साइलेंसर तो नहीं है. ये साइलेंसर नहीं है, ये हमें कहीं लेफ़्ट राइट करने हैं. आज तक पता नहीं मैंने क्यों संभाले में. बस ये मेरी लियाना पे लगे होते थे और मैं जब एक यंग बेहुदा लड़का होता था, ये उस वक्त जब मैं डिफरेंट किस्म की नॉइज़ पसंद करता था. नाउ आई लाइक नॉइज़, बट द नॉइज़ ऑफ द डीजल इंजन, नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द साइलेंसर जो कि गली मोहल्ले में लोगों को तंग करें. खैर उस वक्त कट ऑफ वेल्व भी नहीं हुआ करते थे, वो तो अब आ गए हैं. तो वी कैन जस्ट डू इट, बट वी डोंट हैव अ कार टू डू इट लाइक दिस. अब ये मत कहिएगा आपको चाहिए. वी विल टेस्ट इट ऑन सम कार. खैर यहाँ से ही सारा सिस्टम बेसिकली हमने क्लियर करना है. सो वी विल टेक दिस कार आउट एंड वी विल गो एज सून एज वी गेट अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड. सारे दोस्त हैं. कल का व्लॉग देखने के बाद आप लोग सारे बहुत सहमत होंगे गाड़ी के इंटीरियर से, जो भी सिचुएशन है उससे. अभी उसके पैनल लगने हैं, AC की ग्रिल आनी और छोटी छोटी चीज़ें. एंड देन वी विल गो टू द सीट्स, यानी कि सीट्स के ऊपर जो है वो हम मूव करेंगे और वो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्रेश 0 कंडीशन के अंदर उनको लेके आएंगे, ताकि जब गाड़ी के अंदर हम बैठें तो हमें एक खूबसूरत लुक एंड फील आए. व्लॉग के चक्कर में पूरा भीग जाऊँगा, अंदर चला जाता हूँ. तुसी कहते हो सान भाई एक जगह ते व्लॉग ना शुरू कराया करो, साथ बाहर बारिश पूरी की करा मैं भेजावांगा इन 15-17 दिनों के अंदर. वैसे तो इससे पहले भी ये जो गैरेज है ना, ये हसान राज का सेट हो गया. लाइक जिस तरह होता है ना एक स्टूडियो सेट होता है, दिस इज़ गोइंग टू बी सेट, बट दिस इज़ रियली अपसेट. तो देखेंगे कभी हमें फ्यूचर में कुछ बजट निकलेगा तो फिर हम इस जगह को एज ए स्टूडियो डेवलप करेंगे. मेरा बड़ा इरादा है यहाँ पे बड़ी लाइट्स लगाने का, क्योंकि जब हम रात में वीडियोस बनाते हैं ना तो हमें वीडियोस की क्वालिटी में मसला आता है, बिकॉज लाइट हमारे पास काफ़ी लो होती है. तो लाइट्स मेरे पास पड़ी नहीं है, बट आई हैव एन आइडिया कि उनको प्लेस कैसे करना है विद चेन वायर्स और इस तरह से ना बड़ा रॉ किस्म की लुक बनानी है. लेकिन काम भी पक्का करना है, क्योंकि हवा तेज़ चली और लाइटें गिरी तो गए मर्सिडीज़ के शीशे या मेरान दे उत्ते डेंट. वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सिंगल थिंग. तो हम देखेंगे कुछ या तो साइड पे लगा देंगे, वो लाइट्स हम किसी और जगह यूज़ करेंगे. बेसिकली मैंने अपने स्टूडियो के लिए खरीदी थी, तो मतलब अपने स्टूडियो के लिए. मेरा एक प्रोफेशन है और ये मेरा पैशन है. ठीक है जी, 2 डिफरेंट चीज़ें, एक प्रोफेशन और एक पैशन. प्रोफेशन भी पैशन ही है, मतलब कह सकते हैं. बट या बेसिकली मैं उतावला हो रहा हूँ कि किस टाइम एक मैसेज आए और मैं इसको निकाल के बाहर इस बारिश के अंदर लेके जाऊँ. पहले भी आज का व्लॉग पोस्ट कर लें. लो जी मित्रों तो बेलियो, वी आर ऑन द वे. बारिश रुक गई है, बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है, पानी हर तरफ. सो जी राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सरप्राइज, जो कि सरप्राइज है आप लोगों के लिए. मैंने तो उसको काफ़ी देर से चीज़ जो है ना वो देखी हुई है. बस कह लें कि दिल को बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन पहली दफ़ा भी मेरा यही पॉइंट था कि जी मैं इन पर्सन देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आर वी गोइंग टू गेट दैट पार्ट और नॉट. तो बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके पास है. ही इज़ अ वेरी गुड गाय इन रिस्टोरिंग दीज ब्यूटिफुल कार्स, और बहुत सारे मशवरे भी मिलने वाले हैं अबाउट दिस
कार रेस्टोरेशन। तो लेट्स कीप रोलिंग। छोटा सा शीशा भी हमारा उतरा हुआ है, उस बारे में भी हो सकता है हमें कोई अपडेट मिले, मे बी उनके पास कोई ऐसा कांटेक्ट हो जिससे हम जो है वो फर्दर कोई पार्ट्स ऐसे देख सकें जो हमें बहुत अच्छे और मुनासिब रेट में मिल जाए। जब इंतहाई साफ सुथरी मर्सिडीज धो धुला के आप ऐसे मौसम में और ऐसे कीचड़ में से गुजारते हैं तो दिल के ऊपर तो छुरियां चलती हैं। लेकिन इन पे क्या छुरियां चलती होंगी कि इनको पता भी नहीं है कि इनकी बगल में, नॉट एग्जैक्टली बगल में, बट एक मर्सिडीज रिस्टोर हो रही है। बट अगर मैं इनके पास गया तो उस जायदाद के कागज जो कि मेरे पास अभी नहीं है उन्होंने मांग लेने, उन्होंने कहना दे दे हमें, तो ऑप्शन कोई नहीं बचेगी हमारे पास, इसलिए वी आर रिस्टोरिंग इट ऑल बाय आवरसेल्व्स। ऐसी आदत बढ़ गई है आजिज़ी की कि पक्का चलाना भी याद नहीं रहता। लेट्स कीप गोइंग। सबसे पहले हम थोड़ा सा डीजल डाल लेंगे बिकॉज अभी हमारी गेज ठीक नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इसमें डीजल कितना है। दिनों में गाड़ी जो है वो स्टार्ट करके रखी है, थोड़ी चलाई है, तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने कुछ फ्यूल डाला था बट आई डोंट नो ख़त्म हो गया, तो फिर मौसम ऐसा ढके आई डोंट रियली वांट दैट, तो पहले चलते हैं डीजल डलवा लेते हैं। लेट्स गो। सो जी करंटली दिस कार लुक्स लाइक दिस एग्जैक्टली इन द रेन। तो जो लोग कह रहे हैं मैं इंग्लिश का टीचर लगता हूँ तो मुझे प्लीज़ बताएं मैं कौन सा स्कूल में अप्लाई करूँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मम्मी डैडी बच्चा पढ़ाने के लिए। ठीक है, वी डू टॉक अबाउट थिंग्स इन इंग्लिश क्योंकि अपना स्टाइल है, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन स्टाइल। अपना स्टाइल तो ये है। हेलो बाजी, कार्ड का नंबर तो मिट गया उस्ताद। अपनी फ्यूल गेज ख़राब है गाड़ी की, तो उसके लिए हम लोगों ने ये 6 लीटर के कैन से सहारा लिया हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम अपनी गाड़ी की एवरेज चेक कर रहा था तब भी हमने इसी से 6 लीटर फ्यूल डाला था, 17.6 किलोमीटर ऑन द लॉन्ग रूट। और मेरे ख्याल से भी हम नोजल इंजेक्टर्स करवाएंगे तो और बेहतर हो जाएगी और लॉन्ग पे हमारी एवरेज बेहतर होगी इस जिन से, जो कि बहुत छोटा है, स्टक हुआ हुआ है। वी माइट इंस्टॉल अ न्यू वन, वी माइट डू समथिंग विद दिस, या फिर हम इसी को रीडू करवाएंगे। देखते हैं क्या सजेशंस मिलते हैं। इसके लॉक हमने ऑर्डर कर दिए हुए आ जाएंगे, साइड पैनल्स भी अंदर लग जाएंगे। बैकअप डीजल प्लेस्ड। लो जी, आफ्टर डीजल फुल, बाय टाइम फुल, ऑल टाइम फुल, स्टार्टेड। इधर मैंने कोई केबल फंसा ली है, पुश ब्रेक मेरी गाड़ी की जो है ना वो मेरा साथ नहीं देती है, वापसी आ जाती है। चेक कर रहे हो, और मैं यहाँ से फिटिंग कर रहा था, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। भाईजान थोड़ी जगह दे दो। थैंक यू वेरी मच, आई रियली रिस्पेक्ट पीपल। पहले वो काम कर लें, लेकिन अगर उन्हें इजाज़त दे दिया तो वी कैन जस्ट लीव। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द वे। चेक दिस शाइन गाइस, गाड़ी पे मेहनत करने का फ़ायदा नज़र आ रहा है, दिसने लग गया है। लेट्स टर्न इट ऑन। एसी का मौसम नहीं है इसलिए फ़िलहाल ठंडी हवा, जब ज़्यादा तंगी होगी तो फिर वी विल स्टार्ट दी एसी। पता नहीं कोई पिछले दिनों कमेंट कर रहे थे कि हसान भाई इसका कंप्रेसर तो सही करवाएं। कौन सा कंप्रेसर सही करवाऊँ भाई, ये चलता है, ये लो ऑन हो गया, ठंडियाँ मामा, हाय 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 मौजा। ग्रिल्स नहीं आ जाएंगी, लगा देंगे और गुड सीन हो जाएगा इंशाल्लाह। वॉर इनिश्ता, लेट्स कीप रोलिंग गाइस। अपने आवाज़ को ड्रोन शोन होना चाहिए कोई, जिसको कहते हैं ना कि बाहर के शॉट लेने के लिए। फुल पानी स्प्लैशिंग बॉयज। Wow, what an experience to drive a car like this. माशाल्लाह। बट टायरां दी गेम बची है। नहीं रुकेगा करोला वाला, क्या लगता है रुक जाएगा? रुक ही गया, स्लो डाउन हो गया। What are you doing, sir? Too much splashy water. Wow! गड्डियों को मैंने आगे कैमरा है भाई, चलान कट जाएगा, सीट बेल्ट का कोई जुगाड़ कर ले। आप कह रहे हो कि जुगाड़ कैसे करना है भाई? इसका नट मैंने कहा था मैं लगा लूंगा, मुझे था कि पहले पैनल लग जाता फिर लगाते, बट बैक विद द सीट बेल्ट। गंदी है, जब पैनल लगाएंगे तो वॉश करके लगाएंगे। एक बारी फिर फिर स्प्लैश आ गई। यो होली ओ भाइयों, ठंड लगने लगी थी, मैंने एसी तो बंद कर दिया है बिकॉज एसी बहुत दहशत अंगेज है इस गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह। और
अभी हम ज़रा पहुँचे क्योंकि हमने एक बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए रखा हुआ है, मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज़ है कि दैट पार्ट इज़ स्टिल अवेलेबल। साल पहले मैंने पूछा था तो मैंने कहा था ख़रीदूँगा जब बजट होगा, फिर इंजन उठ गया, फिर इंजन का मसला निकल आया, लंबे ही चक्कर में पड़े रहे। बट दैट थिंग इज़ इन माई नसीब, आई थिंक कि वो अभी तक पड़ी हुई है, नहीं तो ऐसी चीज़ें बचती नहीं होती। समझ रहे हैं? ठीक है, सो पार्किंग इज़ वैलिड फॉर क्लासिक कार्स ओनली। लेट्स गो। ये गाड़ी ना अपने गैरेज में खड़ी हुई हमें मेहरान के साथ बहुत बड़ा जिन लग रही होती है, लेकिन ये अभी बच्चा है, ये है एक अदद बच्चा इसका। दिस इज़ द रियल किंग, द कैडलैक। चेक कर रहे हो? इसकी लेंथ जो है ना, उसको कवर करने के लिए मुझे ऑटो करवाना पड़ेगा, इतनी लंबी है। और आई थिंक हमारी मर्सिडीज़ की चौड़ाई इतनी है, इससे ये ज़्यादा चौड़ी है। बट स्पेशल बात इसकी देख रहे हो, इसके रिम्स फुल एयर सस्पेंशन, लेकिन दे आर ब्रिंगिंग इट बैक टू द स्टॉक। जैसे हमारा प्लान है उसी तरह इनका प्लान है, कीप इट स्टॉक। अच्छा, आया तो मैं एक सरप्राइज़ के लिए था ना, कि एक सरप्राइज़ पार्ट एक ऐसा जो कि एक साल से तकरीबन हमारी बातचीत चल रही है उस पार्ट के लिए, लेकिन वो पार्ट अभी इस वक्त मेरे हाथ में। आई वुड लव टू शो इट टू यू। तो ये आप लोगों ने बताना है कि वी शुड ऐड दिस और नॉट। सबसे पहले आप लोग देखें इस व्यू को, उसके बाद आप देखें इस व्यू को, दिस व्यू। क्या ख्याल है? मतलब गाड़ी तो मैंने चलानी है, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो तो आपने देखनी है ना, राइट? देखिए, आप लोगों को इस सारे जर्नी का पार्ट ज़रूर रखेंगे, लेकिन भाई डील भी हमने करनी है। सो हमने मेरे ख्याल से डील फाइनल कर ली है। आप लोग अभी भी बता दें, कर लेनी चाहिए ना। खैर, आप कहीं ना कहीं, मैं तो कर लिए फाइनल। विल हैव दिस स्टीयरिंग व्हील इंशाल्लाह वेरी सून। आपको पता है ना, 30 डे के चैलेंज के अंदर तो हम बजट से वैसे ही बाहर होंगे, तो हमें ज़रा 30 दिन से बाहर जाना पड़ेगा इस बजट को एक्सीड करने के लिए। So exactly 2 weeks and then we'll buy this. So finally we are just leaving out. अभी हम चलेंगे यहाँ से वापसी के लिए। डील हमारी कुछ ना कुछ समझ में आई है। क्या आप लोगों को समझ में आई है? पैसे नहीं दसने में, बेचना भी तो है ना। YouTube तो फिर कमेंट कर दे कि बेचना भी है, तो फिर बेचन नहीं, फिर पैसे थी ना दसी दे अंदर। ओके, बाकी बातें घर पहुंच के करते हैं। मैंने गाड़ी निकालनी, एक छोटी सी मीटिंग है, उधर पहुंचना है, एंड देन विल जस्ट गो। मिलते हैं जी। एज यू कैन सी द मर्सिडीज इज नॉट हियर, लेकिन हम तो उसका स्टीयरिंग पता करने गए थे। तो वेयर इट इज राइट नाउ? वेल, शी इज राइट हियर वेटिंग आउटसाइड इन द रेन। बेसिकली स्टीयरिंग के लिए मैंने काफ़ी पहले बात की थी, और अंदाज़ा ये हुआ कि स्टीयरिंग तो मिल सकता है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद मेरी गाड़ी का इंजन फारिग हो गया, एंड वी वर इनटू अनदर सर्कल, एक चक्रा जिसके अंदर हम इंजन के लिए भाग रहे थे, एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट देयर। उस टाइम पे स्टीयरिंग छोड़ दिया गया, एंड देन आई रियलाइज कि शायद वो स्टीयरिंग बिक गया होगा। बट येस्टरडे आई सॉ अ स्टोरी फ्रॉम हिम, जो ये स्टीयरिंग सेल कर रहे हैं, एंड ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद रिस्टोरिंग कार्स। His father has a really good experience in restoring cars, American cars, German cars। मतलब कह लें कि जद्दी पुश्ती से जिसको कहते हैं ना, कि वो लोग करते आ रहे हैं इन गाड़ियों पे काम। तो मुझे लगा कि शायद ये स्टीयरिंग बिक चुका होगा। बट कल जब मैंने ये स्टोरी देखी, तो उसके बाद मैंने अप्रोच किया कि उस्ताद हम शर्म छेड़ो देना ना। फिर मैंने इनको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं आऊँगा फिज़िकली, खुद से एक दो स्टीयरिंग को देखूँगा, उसकी कंडीशन कैसी है और क्या वो फिट बैठता है हमारी गाड़ी में, वो दिखने में कैसा लगता है। लेकिन आई थिंक सो, जैसे हमने भी यहाँ पे देखा है, लुक एट दिस, इट वुड लुक अमेजिंग विद द बर्गंडी एंड विद द वुडन ट्रिम। दैट इज गोइंग टू बी इनसेन। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ बजट ऑन इलेक्ट्रिकल थिंग्स, और हमने कुछ पार्ट्स भी ऑर्डर किए हैं ऑब्वियसली, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस एज वेल। तो अभी करंटली वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू द स्टीयरिंग व्हील बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ budget on electricals and new parts, I think we should wait a little। तो अभी हमने कुछ टाइम बाय किया है उनसे after paying some amount to him, ताकि हम स्टीयरिंग लॉक कर लें, कोई और ना लेके जाए। और yeah, we will wait till we get a little bit more budget in hand, ताकि हम जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जो डेली करने वाले हैं, that should be something different with a Burwood Mercedes Hammer steering। कैसा लगा मेरा मजाक? मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। शॉर्ट व्लॉग था आज का, कोई बात नहीं। बारिश का मौसम, समोसे पकौड़े खाएं, मुझे भी बुलाएं, मिलके खाते हैं। बाय बाय। अब फिर बोलूँ, ये सीरीज़ देख लो यार, ये वाला व्लॉग अच्छा लग रहा है
चेक कर लो, ये सीरीज़ बहुत अमेजिंग है, पूरी है, कुछ 6-7 ब्लॉग्स हैं इसमें, चेक करो, इसको एंजॉय करो।